नमस्कार, मैं विजय तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक और नए वीडियो में। हमारी सोसाइटी में मनाया गया छठ का त्योहार। हम सभी लोग आज गए ये त्योहार मनाने और वहां पर खूब एंजॉय भी किया। चलो आप सभी भी देखें कि यह त्योहार कैसे मनाया जाता है। आज मैं आपको इस त्योहार से संबंधित दो कहानी बताऊंगा। बने रहे पूरी वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। एक कथा प्रचलित है कि जब प्रभु श्री राम और माता सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ करने का निर्णय लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुगदर ऋषि को आमंत्रित किया। मुगदर ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़क कर उन्हें पवित्र किया और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्टम तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। इसके बाद माता सीता ने मुगदर ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव की उपासना की और सप्तमी के दिन सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर उनसे आशीर्वाद लिया। कहा जाता है माता सीता ने सबसे पहला छठ पूजन मुंगेर के गंगा तट पर किया था, जिसके बाद छठ महापर्व की शुरुआत हुई थी। एक और कथा प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की उपासना करके शुरू किया था। कहा जाता है कि उस भगवान सूर्य के परम भक्त थे और प्रतिदिन घंटों तक पानी में खड़े होकर के सूर्यदेव को अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने और आज भी छठ में अर्घदन की जो परंपरा है ये बड़ी प्रचलित है। छठ पर्व के बारे में एक और कथा है और वह ये कहती है कि जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब रानी द्रौपदी जो थी उन्होंने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। यह भी कहा जाता है कि सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए सूर्यदेव की आराधना को जो है फलदायी माना गया है। पौराणिक महत्व की बात करें तो एक और जो है कथा बड़ी प्रचलित है। पुराणों में कहा गया है कि प्रियव्रत नाम का एक राजा, जिसकी कोई संतान नहीं थी, इसके लिए उन्हें हर प्रयत्न कर लिया, लेकिन कोई जो है उन्हें फायदा नहीं मिला। तब राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने पुत्री अष्टि जो है यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मरा पैदा हुआ। राजा के मृत्यु बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि राजा जब मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आकाश से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा। इसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी हूं और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूं। इतना कहकर उन्होंने शिशु के मृत शरीर को छुआ स्पर्श किया और वह जीवित हो उठा। इसके बाद राजा ने अपने राज्य में छठ पर्व मनाने की घोषणा कर दी। अगर साइंटिफिकली बात करें तो छठ पूजा जो है षष्ठी तिथि पर एक खगोलीय घटना होती है और इस दिन सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो धरती पर अधिक मात्रा में आती हैं, जो कि जीवों के लिए लाभकारी होती है। सूर्य की किरणों का वायुमंडल पर जो है स्पेशल इफेक्ट होता है, जिससे कि धरती की सरफेस पर जो पहुंचने वाली ये किरणें हैं इनकी मात्रा नियंत्रित हो जाती है और इनका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। कहा जाता है कि इसीलिए इस दिन जो है सूर्य उपासना से मनुष्य के शरीर को और जीवन को बहुत लाभ मिलता है। छठ पूजा की शुरुआत भैया दूज के तीसरे दिन से होती है। यह पूजा 4 दिनों का उत्सव होता है, जिसमें पहला दिन नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है, जिसमें घर की साफ सफाई होती है और व्रती जो है वो गंगा नदी या तालाब में स्नान करने जाते हैं। कद्दू की सब्जी, मूंग चना दाल और चावल पका करके खाते हैं। और ये जो भोजन है ये सिर्फ ताम्र पत्र, कांसे का या मिट्टी का जो बर्तन है उसमें ही पकाया जाता है। दूसरा दिन जो है उसे खरना कहा जाता है, जब व्रती जो है पूरा दिन उपवास रहते हैं और सूर्यास्त से पहले तक जल ग्रहण नहीं करते। शाम को चावल गुड़ और गन्ने के रस से खीर बनाकर सूर्य देवता को नैवेद्य जो है अर्पित करते हैं। इसके बाद खीर रोटी का प्रसाद जो है परिवार और मित्रों को वितरित करते हैं। तीसरा दिन जो है वो होता है संध्या अर्घ। ये संध्या अर्घ का दिन वो है जब वृत्ति जो है डूबते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित करते हैं। इसके लिए बहुत ही स्पेशल प्रसाद बनता है, जैसे कि ठेकुआ चावल के लड्डू ये बनाए जाते हैं और एक स्पेशल बांस की टोकरी में रख करके इन्हें घाट तक ले जाता है। घाट पर बैठ करके जो है वृत्ति जो है सूर्य देव को अर्घ देते और सूर्यास्त के समय 5 बार परिक्रमा करते हैं। और चौथा जो दिन आता है छठ पूजा का वो होता है उषा अर्घ, जब उगते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित किया जाता है। वृत्ति जो है सूर्योदय से पहले घाट पर पहुंचकर सूर्य देवता की पूजा करते हैं और फिर घर पर लौट करके पूजा का प्रसाद
सभी को वितरित करते हैं। जैसा मैंने बताया था कि माता सीता ने वो सप्तमी के दिन जो है सूर्य भगवान को सूर्योदय के समय जो उनकी उपासना की वृत्ति जो है, उनके लिए थोड़ा सा ये कठिन व्रत होता है, क्योंकि 4 दिनों तक उपवास रहना होता है, अन्न और जल का त्याग करना होता है, सिर्फ एक बार प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, दिन में सादा भोजन करना होता है, रात में विशेष पूजा प्रसाद होती है। और मुख्य रूप से ये जो व्रत है महिलाएं करती हैं, जिन्हें पर्वती कहा जाता है। और हमारे देश में सूर्य उपासना की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। ऋग्वेद में सूर्य देव की पूजा का उल्लेख मिलता है और आगे चलकर के कई पुराणों में और धार्मिक ग्रंथों में बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया गया है। भगवान सूर्य को आरोग्य देवता के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि उनकी किरणों में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है। आप सभी को एक बात और बता दूं कि छठ पूजा महज एक पूजा नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी एक ऐसी परंपरा है जिसमें प्रकृति और आस्था का अद्भुत मेल है। माना जाता है कि यह पर्व वैदिक काल से भी पहले से मनाया जा रहा है, जब ना तो कोई मंदिर थे ना मूर्तियां। तब भी लोग सूर्य देवता की इस पवित्र पूजा को एक साथ मिलकर करते थे। इस पर्व का इतिहास तो और भी रोचक है। छठ पूजा का सबसे पुराना जिक्र रामायण और महाभारत में मिलता है। कहा जाता है कि वनवास से लौटने के बाद माता सीता ने अयोध्या में इस व्रत को किया था। इसी तरह महाभारत में कुंती पुत्र कर्ण और द्रौपदी ने भी सूर्य की उपासना की थी, जिससे उन्हें साहस और शक्ति प्राप्त हुई। सूर्य की यह उपासना हमारी संस्कृति का वह हिस्सा है जो हमें प्रकृति और शक्ति का सम्मान करना सिखाती है। छठ पूजा की शुरुआत होती है पहले दिन, जिसे कहते हैं नहाए खाए भक्त पवित्र स्नान करते हैं और घर में शुद्ध भोजन बनाते हैं। इस दिन का उद्देश्य होता है तन और मन की पवित्रता। हर भक्त इस दिन खुद को पूरी तरह से शुद्ध कर अगले 4 दिनों के संकल्प को निभाने की तैयारी करता है। दूसरा दिन होता है खरना। ये एक साधना और तपस्या का दिन है। पूरे दिन का उपवास और फिर शाम को गुड़ की खीर और फलों का भोग। इस दिन का प्रसाद घर में ही बनाया जाता है, जिसे परिवार के लोग मिलकर ग्रहण करते हैं। ये सिर्फ एक भोज नहीं, बल्कि एक आंतरिक सफर की शुरुआत है। फिर आता है तीसरा दिन जो है सांझ का अर्घ। ये एक विशेष पल होता है जब भक्त सूर्यदेव को ढलते सूरज के समय अर्घ देते हैं। इस पूजा में भक्त सूप में भरे फलों और दीपों के साथ सूर्यदेव को धन्यवाद देते हैं और उनके आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। ये पल जैसे समय को थाम ही लेता है, जहां हर भक्त अपनी सारी भक्ति और श्रद्धा को सूर्यदेव के सामने अर्पित कर देता है। छठ पूजा में महिलाएं माथे से नाक तक लंबा सिंदूर लगाती हैं। ये केवल श्रृंगार नहीं, बल्कि परिवार की खुशहाली और अपने प्रियजनों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना है। अंतिम दिन होता है भोर का अर्घ। ये छठ का चरम बिंदु है,
जब उगते सूरज को अर्घ देकर व्रत पूरा किया जाता है। 36 घंटे का कठिन व्रत, जिसमें ना एक बूंद पानी, ना अन्न का दाना। यह व्रत नहीं बल्कि समर्पण का प्रतीक है। अपने परिवार, अपनी पीढ़ियों और समाज के कल्याण के लिए छठ पूजा हमें एकता, समानता और स्वच्छता का संदेश भी देती है। छठ के दौरान हर भक्त, चाहे अमीर हो या गरीब, एक साथ मिलकर घाट पर पूजा करते हैं। यह हमें सिखाता है कि सच्चे प्रेम और आस्था में सब बराबर होते हैं। इस पर्व का एक और खास पहलू है और वह है पर्यावरण का सम्मान। छठ पूजा के दौरान नदियां और तालाबों की सफाई की जाती है। पूजा के हर तत्व, चाहे मिट्टी के दिए हो, गन्ना या फलों का प्रसाद, सभी प्रकृति के करीब और पर्यावरण के अनुकूल है। यह पर्व हमें सिखाता है कि कैसे सच्चे समर्पण, सादगी और प्रकृति के साथ संतुलन से हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। छठी मई और सूर्य देव के आशीर्वाद से आपके परिवार में हमेशा ही सुख समृद्धि बनी रहे। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय छठी मैया।